तो चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली के अंदर सियासी हलचल तेज है, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक है, साथ ही एनडीए की भी बैठक होनी है। लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर सौंप दिया है। इससे पहले मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर अपना इस्तीफा सौंपा है। और 7 जून को बीजेपी संसदीय दल की अब बैठक होने वाली है, जिसमें नरेंद्र मोदी को एक बार फिर संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके साथ ही 7 जून की शाम को एनडीए के संसदीय दल की भी बैठक होनी है और जिसके बाद 8 जून की तारीख मानी जा रही है, मोदी सरकार तीसरी बार शपथ ले सकती है। 8 जून की शाम को राष्ट्रपति भवन में शपथ की पूरी संभावना जताई जा रही है। और यह तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह बड़ी और महत्वपूर्ण तस्वीर है। नरेंद्र मोदी ने अपना जो इस्तीफा है वो सौंपा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और ये प्रधानमंत्री के वाहनों का जो काफिला है रायसीना हिल से लौटते हुए का ये वो काफिला है, उसकी तस्वीरें, साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा। ये एक संसदीय प्रक्रिया होती है क्योंकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है और उसमें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा जो है अपना सौंपा है क्योंकि नया चुनाव हो चुका है, नया जनादेश आ चुका है। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई सरकार के गठन तक प्रधानमंत्री को कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को कामकाज संभालते रहने के लिए कहा है। और यह प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला राष्ट्रपति भवन से रायसीना हिल से लौटता हुआ ये वाहनों का काफिला, लेकिन जाहिर तौर पर इन तस्वीरों के साथ ही कसक जरूर होगी क्योंकि बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत जनादेश में नहीं आया है और अब एनडीए के आधार पर, एनडीए के सहयोगी दलों के आधार पर सरकार गठन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी के अंदर एनडीए के नेताओं की आज बैठक होनी है जिसके लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं, साथ ही चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच रहे हैं। और ये जो तमाम प्रक्रिया है उनकी 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति को से मुलाकात करके नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंपा है। ये एक संसदीय प्रक्रिया होती है। साथ ही 8 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। ये तमाम तैयारियां संकेत दे रही हैं, लेकिन उससे पहले 2 महत्वपूर्ण बैठक होगी। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होगी जिसके अंदर नेता निर्वाचित किया जाएगा प्रक्रिया के तहत नरेंद्र मोदी को, साथ ही उसके बाद एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी और उस एनडीए के दल के नेता के तौर पर भी नरेंद्र मोदी का चुनाव होगा। और उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए नरेंद्र मोदी फिर से पहुंचेंगे। और देखिए, दोनों ही सियासी खेमों के अंदर किस तरीके से हलचल चल रही है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। आज शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी बैठक में शामिल होंगे। यानी ममता बनर्जी नहीं आएंगी बल्कि उनके भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि कोई नेता किंग मेकर नहीं है, जनता ही असली किंग मेकर है। और अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि प्रभु राम आए हैं तो इंसाफ आया है। तो अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ कहा इस मौके पर, सुनवाते हैं आपको। कोई किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर अगर है कोई तो देश की जनता है। किसी का कोई हैसियत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लोगों ने जिसको मैंडेट दिया है, जो जाके ईवीएम दबाया है बीजेपी के ये तानाशाह के खिलाफ, राइस के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, कम्युनल डिविजन पॉलिटिक्स के खिलाफ जवाब दिया है, वो हर एक गरीब आदमी, देश का नागरिक किंग मेकर, कोई किंग मेकर नहीं है। तो टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जनता ही सबसे बड़ी जनार्दन है, जनता का आदेश ही सबसे बड़ा होता है लोकतंत्र के अंदर और जनता ने जो अपना जनादेश दिया है वो सबके सर माथे पर है।